हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल एडअप में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा केवल एक ही टारगेट है कि मैं आपके एप्टीट्यूड के पोर्शन को इतना अच्छा कर दूं, इतना जबरदस्त कर दूं कि आप जैसे ही एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को देखें 30 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएं। मैं आपको लिख कर देता हूं, यदि आप मेरे चैनल को कंटिन्यू देखोगे, कंटिन्यू फॉलो करोगे तो आप किसी भी एग्जाम में एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में नहीं अटकोगे। मैंने पहले वाले लेसन में इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझाया है और सेकंड वाले लेसन में हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे। पहले उन क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट से सोल्व करेंगे, फिर उनमें शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से सोल्व करना इसलिए ज्यादा जरूरी है, बिना कॉन्सेप्ट के समझे आप शॉर्ट ट्रिक्स को अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि पहले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके क्वेश्चन को सोल्व करें, फिर उसमें शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करें। देरी ना करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इन 4 टॉपिक से रिलेटेड इतने जबरदस्त, इतने बढ़िया क्वेश्चन करवाऊंगा कि आप उन क्वेश्चन को करने के बाद, समझने के बाद, इन 4 टॉपिक से रिलेटेड आए हुए अपने एग्जाम में क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करोगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि आप दिए गए डाटा के अनुसार ये पता लगा पाएं कि क्वेश्चन में कौन सी शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करना है। अब देखिए, क्वेश्चन में जो टाइम दिया गया है वो किस में दिया गया है? सेकंड में। जो दूरी मतलब डिस्टेंस किस में दी गई है? मीटर में। पूछा क्या है? गति मतलब स्पीड को पूछा है। और ऑप्शन किस में है? किलोमीटर पर आवर में। इसका मतलब हमें देख के क्या पता लग रहा है कि हम डाटा से जो स्पीड निकाल सकते हैं वो मीटर पर सेकंड में निकाल सकते हैं, लेकिन ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में है, इसलिए हमें कन्वर्जन ऑफ यूनिट को यूज करना पड़ेगा। अब देखिए, डिस्टेंस मतलब दूरी कितनी है? 200 मीटर। टाइम मतलब समय कितना है? 24 सेकंड। स्पीड मतलब गति क्या हो जाएगी? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। टू 200 डिवाइड बाय 24। ये आंसर किस में आ गया? मीटर पर सेकंड में। लेकिन ऑप्शन तो किलोमीटर पर आवर में है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले वाले लेसन में बताया था कि जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तब मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 5 डिवाइड बाय 18, और जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तब मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है? 18 डिवाइड बाय 5। हमारी जो गति, जो स्पीड आई वो किस में आई? मीटर पर सेकंड में। उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? 18 डिवाइड बाय 5 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 200 डिवाइड बाय 24 को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 18 डिवाइड बाय 5 से। आंसर किस में आ जाएगा? किलोमीटर पर आवर में। जो कैंसिल और उसको कैंसिल कर दीजिए। क्या आ गया? 30 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज समझते हैं। मान लीजिए मैंने 5 पेन्स को इक्वल दूरी पे अरेंज कर दिया। यदि मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ गैप कितने हैं, कितने होंगे? 1, 2, 3, 4। पेन जब 5 हैं तो नंबर ऑफ गैप कितने हैं? 4। यदि मैं 2 पेन को और बढ़ा देता हूं इक्वल डिस्टेंस पर, अब देखिए गैप कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। पेन 7 हो गए, गैप कितने हो गए? 6। इसका मतलब जो नंबर ऑफ गैप है उसका जनरल फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ पेन्स माइनस 1। इसी चीज को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है? एक आदमी ट्रेन में बैठा हुआ है और वो ट्रेन में बैठ के 21 टेलीफोन के जो पोल हैं उसको काउंट करता है, और उसमें कितना समय लेता है? 1 मिनट का। और 2 पोल के बीच की दूरी कितनी है?
50 मीटर। पूछा क्या है? ट्रेन की स्पीड पूछी है, और जो ऑप्शन दिए गए हैं वो किस में दिए गए हैं? किलोमीटर पर आवर में। अब देखिए डाटा के अनुसार हम स्पीड किस में निकाल सकते हैं? मीटर पर सेकंड में, लेकिन ऑप्शन तो दिए गए हैं किलोमीटर पर आवर में। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखिए नंबर ऑफ गैप कितने हो गए? नंबर ऑफ टेलीफोन पोस्ट -1, 21 टेलीफोन के जो पोस्ट है -1, मतलब 20 गैप हो गए। एक गैप कितने का है? 50 मीटर का। तो उस लड़के ने 1 मिनट में टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की? उसने कितने गैप कवर किए? 20 1 मिनट में, और एक गैप की दूरी 50 मीटर। तो कितनी डिस्टेंस कवर की? 20 इंटू 50 मीटर। और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए टोटल कितना टाइम लिया? 1 मिनट का, मतलब 60 सेकंड का। वो लड़का किस में बैठा हुआ था? ट्रेन में। यदि मैं लड़के की बात करूं या ट्रेन की बात करूं तो बात बराबर है। तो मतलब लड़के की स्पीड या फिर ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम। डिस्टेंस कितनी कवर्ड की? 20 इंटू 50। और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लिया? डिवाइड बाय 60 सेकंड। ये आंसर किस में आ गया? मीटर पर सेकंड में। मैंने बताया था कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है? 18 डिवाइड बाय 5। ये आंसर किस में आ जाएगा? किलोमीटर पर आवर में। कैंसिल हो रहा है, उसको कर दीजिए। क्या आ गया? 60 किलोमीटर पर आवर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है एवरेज स्पीड का। अब देखिए मैंने यही कंसेप्ट आपको अपने पहले वाले वीडियो में बताया था। अब उस कंसेप्ट को इसमें कैसे यूज करना है वो देखिए। 2 पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी है डी। अब देखिए मैं पहले ए से बी गया और फिर बी से वापस ए आया। जब मैं ए से बी गया तब मेरी स्पीड थी s1। जब मैं बी से वापस ए आया तब मेरी स्पीड थी s2। अब देखिए मैंने सेम डिस्टेंस मतलब डी को दो अलग अलग स्पीड से कवर किया। पहले तो s1 से मैंने डी डिस्टेंस को कवर किया ए से बी जाने में, फिर बी से वापस ए आने में उसी सेम डिस्टेंस को s2 की स्पीड से कवर किया। अब देखिए एवरेज स्पीड क्या होगी? मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था एवरेज स्पीड क्या होगी? 2 इंटू s1 इंटू s2 डिवाइड बाई s1 प्लस s2। अब देखिए कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो देखिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक लड़का घर से स्कूल जा रहा है, ठीक है। यहां पर 2 पॉइंट क्या है? घर और स्कूल। उसमें हमने क्या माने थे? ए और बी। अब मान लीजिए दोनों के बीच की दूरी डी है, ठीक है। क्या कह रहा है? पहले वो 3 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से स्कूल जाता है, मतलब वो घर से स्कूल जाता है कितनी की स्पीड से जाता है, कितनी गति से जाता है? 3 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है। अब 2 किलोमीटर पर घंटे की गति से मतलब 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूल से वापस घर आ जाता है। मतलब स्कूल से जब वापस घर आता है तब कितनी स्पीड थी उसकी? 2 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए कॉन्सेप्ट वही है, इसमें क्या है? वैल्यू आ गई। जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें क्या था? जर्नल चीजें थी। एवरेज स्पीड क्या बताई थी मैंने आपको? 2 इंटू s1 इंटू s2 डिवाइड बाई s1 प्लस s2। यहां पर s1 क्या है? 3 किलोमीटर पर आवर। s2 क्या है? 2 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? 2 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइड बाय 5। 12 बाई 5 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन।
इस क्वेश्चन में जो समझने वाली बात है, जिस चीज को समझने के लिए क्वेश्चन बनाया गया है, वो क्या है? टोटल डिस्टेंस को कंसीडर करना। हमें टोटल डिस्टेंस एक ऐसी कंसीडर करनी है जिससे ये क्वेश्चन करने में आसानी हो और कम से कम टाइम लगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। टोटल डिस्टेंस को कंसीडर करने के लिए हमें क्या क्या देखना है? अब देखिए, टाइम किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। हमें एक चीज तो ये देखनी पड़ेगी कि मैं डिस्टेंस को कुछ ऐसा कंसीडर करूं कि मैं उसको स्पीड से डिवाइड करूं तो क्या है, मेरा एक प्रॉपर नंबर आए। ठीक है, मेरे पास स्पीड कौन कौन सी है? 25, 30 और 50। मुझे डिस्टेंस एक ऐसी कंसीडर करनी पड़ेगी कि मैं 50 से या फिर 30 से या फिर 25 से डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या है, एक प्रॉपर नंबर आए। मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। इन एलसीएम आएगा तीनों का 150। तो 150 एक ऐसा नंबर है जो 25 से भी, 30 से भी और 50 से भी, तीनों से क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में देखने की चीज एक और है। वो क्या है कि वो 25 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से कितनी डिस्टेंस कवर करता है? टोटल डिस्टेंस का 1/3। अब हमें कुछ ऐसी डिस्टेंस भी कंसीडर करनी पड़ेगी। यदि मैं उसका 1/3 या फिर वो 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से टोटल डिस्टेंस का 1/4 लेता हूं, मतलब मैं टोटल डिस्टेंस का 1/4 लेता हूं, तो भी एक प्रॉपर नंबर आए। अब देखिए, 150 को यदि मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो एक प्रॉपर नंबर नहीं आएगा। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस 150 को थोड़ा और मॉडिफाई करना पड़ेगा और कुछ ऐसा नंबर कंसीडर करना पड़ेगा जिसका मैं 1/3 लूं या फिर 1/4 लूं, वो भी क्या, एक प्रॉपर नंबर आए। 3 से या फिर 4 से, दोनों से डिवाइड हो जाए, ऐसा करने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा? इन 150 को 4, 3 दोनों से मल्टीप्लाई कर देता हूं, नंबर आ जाता है 1800। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? टोटल डिस्टेंस को क्या कंसीडर कर लूंगा? 1800 किलोमीटर। 1800 एक ऐसा नंबर है जिसका मैं 1/3 लूं या फिर 1/4 लूं या फिर मैं 25 किलोमीटर पर आवर से डिवाइड करूं या फिर मैं 30 किलोमीटर पर आवर से डिवाइड करूं या फिर मैं 50 किलोमीटर पर आवर से डिवाइड करूं, एक प्रॉपर नंबर आएगा। मैंने टोटल डिस्टेंस क्या मान ली? 1800 किलोमीटर। अब देखिए, एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। अब देखिए, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? हमने मानी 1800 किलोमीटर। अब देखिए, 1/3 जो उसने है कितनी स्पीड से कवर की? 25 किलोमीटर पर आवर से। 1/3 1800 कितना होगा? 1800 का 1/3 600। मतलब उसने 600 किलोमीटर जो है कितनी स्पीड से चला? 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो 600 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगा? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, सॉरी, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड प्लस 1/4 है, वो कितनी स्पीड से कवर किया? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 1800 का 1/4 लूंगा तो क्या आ जाएगा? 450। तो 450 जो डिस्टेंस है वो कितनी स्पीड से चला? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो उसने 450 डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लिया? 450 डिवाइड बाय स्पीड 30। अब देखिए, 600 डिस्टेंस कवर कर ली, 450 कवर कर ली, कितनी कवर कर ली? 1050। टोटल डिस्टेंस कितनी थी? 1800। तो कितनी बच गई? 750। उसको कितनी स्पीड से कवर करेगा? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्या आ जाएगा? 1800 डिवाइड बाय 24 प्लस 15 प्लस 15। 1800 डिवाइड बाय 54, इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 3, मतलब 33 इंटू 1/3 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास ये क्या आ गई? एवरेज स्पीड। इस क्वेश्चन में जो समझने वाली चीज थी वो थी टोटल डिस्टेंस को कैसे कंसीडर करना है और एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल,
टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की 1800 डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन का मतलब है कि उसने 1/3 डिस्टेंस तो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर की, कुछ उसमें टाइम लिया, प्लस 1/4 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर की, उसमें कुछ टाइम लिया, प्लस बची हुई डिस्टेंस को 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया। तो टोटल टाइम कितना लिया 600 डिवाइड बाय 25 प्लस 450 डिवाइड बाय 30 प्लस कितनी डिस्टेंस बच गई 750। तो कितना टाइम लेगा 750 डिवाइड बाय 50। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1800 डिवाइड बाय 54 इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 33 सही 1/3 किलोमीटर पर हावर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है एवरेज स्पीड को समझने के लिए। यदि आप इस क्वेश्चन को समझ गए मतलब आप एवरेज स्पीड के कंसेप्ट को बहुत ही बढ़िया से समझ जाओगे। इस क्वेश्चन में एवरेज स्पीड का कंसेप्ट सेम है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से यूज करना है, उसका थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक है, उसको समझते हैं। पहले मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये कंसेप्ट एक अच्छे से समझा पाऊं ताकि आप एवरेज स्पीड के क्वेश्चन में कभी ना फंसे। कंसेप्ट को देखिए, पहले पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों के बीच की डिस्टेंस है डी। कोई आदमी है वो पहले ए से बी जाता है और कितनी स्पीड से जाता है s1 की स्पीड से, और फिर बी से ए वापस आता है और कितनी की स्पीड से आता है s2 की स्पीड से। दोनों केस में सेम डिस्टेंस कवर करता है, s1 की स्पीड से भी डी डिस्टेंस कवर करता है और s2 की स्पीड से भी वापस जब बी से ए आता है s2 की स्पीड से तो भी डी डिस्टेंस कवर करता है। इस केस में जो एवरेज स्पीड है वो मैंने बताया था आपको 2 इंटू S1 इंटू S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की उसने पहले A से B गया मतलब D, प्लस फिर B से A वापिस आया मतलब D। कितनी डिस्टेंस कवर कर ली 2D। इस क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा चीज दी गई है कि वो पूरी जर्नी में कितना टाइम लेता है वो दिया गया है। मतलब जब वो A से B जाता है S1 की स्पीड से, फिर B से A वापिस आता है S2 की स्पीड से, इस पूरी जर्नी में कितना टाइम लेता है वो दिया गया है। तो मैं कंसीडर कर लेता हूं टोटल जर्नी टाइम T। मतलब A से B गया फिर B से A वापिस आया तो टोटल टाइम कितना लिया T। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, स्पीड इनटू टाइम टेकन, मतलब टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस क्या हमारे पास टोटल A से B गया, D डिस्टेंस कवर की, B से A वापिस आया फिर D डिस्टेंस कवर की। टोटल डिस्टेंस मैंने निकाला था कितनी आई थी 2D। एवरेज स्पीड क्या है उसकी 2 इंटू S1 इंटू S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2 इंटू टोटल टेकन टाइम जो उसने टोटल लिया। टोटल टाइम टेकन कितना लिया T, A से B जाने में फिर B से A वापिस आने में। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, D क्या आ गया S1 इंटू S2 इंटू T डिवाइड बाई S1 प्लस S2। यहां पर D क्या है जो उसकी टोटल जर्नी की जो डिस्टेंस है उसका हाफ। टोटल जर्नी की डिस्टेंस क्या थी 2D, तो 2D का हाफ क्या हो जाएगा D। मतलब यहां पर जो D है वो क्या है टोटल जर्नी की जो डिस्टेंस है उसका हाफ ऑफ टोटल जर्नी डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, वो किसके बराबर है S1 इंटू S2 इंटू T डिवाइड बाई S1 प्लस S2। इस सेम शॉर्टकट ट्रिक को मैंने कंसेप्ट से बता दिया कि ये कैसे आई शॉर्टकट ट्रिक। अब इस शॉर्टकट ट्रिक को इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। इस क्वेश्चन में S1 क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, S2 क्या है 45 किलोमीटर पर आवर। टोटल टाइम कितना लिया पूरी जर्नी में 5 आवर 15 मिनट, मतलब 5 सही 1/4 मतलब 21/4 आवर। अब
हाफ ऑफ जर्नी डिस्टेंस किसके बराबर आ गई? S1 60 इंटू S2 45 इंटू T 21/4 डिवाइड बाय पूरे के S1 प्लस S2 मतलब 60 प्लस 45। इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 135 किलोमीटर। अब देखिए हाफ ऑफ जर्नी डिस्टेंस कितनी आ गई? 135। तो टोटल जर्नी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 135 इंटू 270 किलोमीटर। ये क्वेश्चन सेम है पहले वाला जैसा। इसमें दो पॉइंट कौन कौन से हैं? विलेज और स्कूल, इन दोनों के बीच में ही मोशन हो रहा है। अब देखिए टोटल जर्नी क्या होती है? विलेज से स्कूल प्लस स्कूल से विलेज। पिछले वाले क्वेश्चन में हाफ ऑफ टोटल जर्नी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? S1 इंटू S2 इंटू T डिवाइड बाय S1 प्लस S2। S1 क्या है? 3, S2 क्या है? 2, टाइम क्या है? 5, 3 प्लस 2, 3 इंटू 2 इंटू 5 डिवाइड बाई 5 क्या आ गया? 6 किलोमीटर। हाफ ऑफ जर्नी डिस्टेंस क्या आ गया? 6 किलोमीटर। मतलब विलेज से स्कूल जाने की जो डिस्टेंस है वो क्या है? 6 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन भी एक एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही बढ़िया से समझाऊंगा, इसके कंसेप्ट को समझाऊंगा ताकि आप एवरेज स्पीड के कंसेप्ट को और बढ़िया से समझ पाएं, उसको अप्लाई कर पाएं। सबसे पहले बेसिक देखिए। दो पॉइंट है, पॉइंट ए और बी, दोनों के बीच की डिस्टेंस है बी। कोई व्यक्ति ए से बी जाता है। जब वो पहली बार जाता है तब वो S1 स्पीड का यूज करता है और डी डिस्टेंस को कवर करता है और टाइम कितना लेता है? T1। वो दूसरी बार S1 की बजाय S2 की स्पीड से जाता है, सेम डिस्टेंस डी कवर करता है, लेकिन अब की बार जो टाइम लेता है वो कितना लेता है? T2। अब देखिए T1 किसके बराबर होगा? डिस्टेंस डी डिवाइड बाय स्पीड। T2 किसके बराबर होगा? डिस्टेंस डी डिवाइड बाय स्पीड। दोनों का डिफरेंस करिए, T1 माइनस T2 किसके बराबर आएगा? डी बाय S1 माइनस डी बाय S2। T1 माइनस T2 इजकल टू डी कॉमन S2 माइनस S1 डिवाइड बाय S1 इंटू S2। इस वाले को नीचे ले आएंगे, इस वाले को मल्टीप्लाई में ले जाएंगे ऊपर। डी किसके बराबर आ जाएगा? T1 माइनस T2 इंटू S1 इंटू S2 डिवाइड बाय S2 माइनस S1। यहां से दो पॉइंट के बीच की दूरी मतलब D किसके बराबर आ गई? अलग अलग स्पीड S1 इंटू S2 डिवाइड बाय S2 माइनस S1 इंटू T1 माइनस T2। T1 माइनस T2 क्या है? दोनों जर्नी का मतलब A से B जाने में पहले S1 स्पीड का यूज किया तब क्या टाइम लिया, फिर A से B जाने में S2 स्पीड का यूज किया तब क्या टाइम लिया। दोनों टाइम का जो डिफरेंस है वो यहां पर क्या है? T1 माइनस T2 टाइम डिफरेंस। अब इसी फॉर्मूले को इस क्वेश्चन में अप्लाई कीजिए। आप S1 S2 कुछ भी मान सकते हो। यदि एक स्पीड को S1 मान रहे हो तो दूसरी वाली क्या मान लोगे? S2। जनरली बड़ी वाली को S2 मानिए ताकि माइनस का कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो छोटी वाली को S1 मान लेता हूं 30, बड़ी वाली को S2 मान लेता हूं 40। अब देखिए यदि वो 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से घर से ऑफिस जाता है तब नॉर्मल टाइम से कितना लेट हो जाता है? 10 मिनट। यदि मैं नॉर्मल टाइम को T मान लूं तो यदि वो 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाए तो नॉर्मल टाइम से 10 मिनट लेट हो जाता है। इसका मतलब उसने होम से ऑफिस जाने में कितना टाइम लिया? नॉर्मल टाइम से 10 मिनट लेट का मतलब है कि T प्लस 10 मिनट टाइम लिया। 10 मिनट ज्यादा लिया तभी तो 10 मिनट लेट हुआ ना। यदि वो अब की बार 40 किलोमीटर
पर आवर की रफ्तार से जाए तब वो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है नॉर्मल टाइम से। नॉर्मल टाइम क्या है? टी। इससे 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। इसका मतलब कितना टाइम लगा उसको? टी माइनस 5 मिनट। फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए। D इजिकल टू S1 क्या है? 30, S2 क्या है? 40 डिवाइड बाई 40 माइनस 30 इंटू T1 क्या है? T प्लस 10 माइनस T2 क्या है? T माइनस 5। इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 30। यहाँ पर टाइम क्या है? मिनट में, इसलिए क्या करेंगे? डिवाइड बाई 60 कर देंगे, क्योंकि जो स्पीड है वो किसमें है? किलोमीटर पर आवर में। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? टाइम को भी क्या करना पड़ेगा? आवर में लेना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे चल रहा है सब, वो किस में चल रहा है? मिनट में चल रहा है। इसलिए मैंने क्या किया? 60 से डिवाइड कर दिया इसको। तो 30 इंटू 40, इसको सोल्व करोगे पूरे को तो क्या आ जाएगा? 10 प्लस 5, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो 15 डिवाइड बाय 40 माइनस 30, 10 इंटू 60। क्या आ गया? 30 किलोमीटर। होम से ऑफिस की डिस्टेंस कितनी है? 30 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन भी एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। इसमें भी क्या दिया गया है? टोटल ड्यूरेशन की बजाय टाइम डिफरेंस दिया गया है, इसलिए हम टाइम डिफरेंस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखिए, जब वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तब कितना टाइम लेता है? नॉर्मल टाइम से 15 मिनट लेट हो जाता है। इसका मतलब यदि नॉर्मल टाइम t है तो 15 मिनट लेट होने का मतलब क्या है? कि 15 मिनट और ले लेता है। ये किसमें है? मिनट में। यदि वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तब वो अपने नॉर्मल टाइम से 5 मिनट और लेट पहुंचता है। इसका मतलब ये नॉर्मल टाइम t है तो प्लस 5 मिनट और ले लेगा ये, यदि 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा। टाइम डिफरेंस क्या हो गया? t प्लस 15, T1 माइनस T2। टेन मिनट। फॉर्मूला देखिए डी का, S1 इंटू S2 10 इंटू 12 बाय S1 माइनस S2 12 माइनस 10 मतलब 2 इंटू टाइम डिफरेंस 10 मिनट बाय 60, क्योंकि स्पीड है किलोमीटर पर आवर में इसलिए बाय 60 करेंगे। मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए। डिस्टेंस क्या आ गई? 10 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन रिलेटिव स्पीड वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको रिलेटिव स्पीड का जो कंसेप्ट है वो बता दूंगा। आपको इस क्वेश्चन से ही रिलेटिव स्पीड का पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। आप रिलेटिव स्पीड के हर क्वेश्चन को जैसे मैं आपको समझाता जा रहा हूं वैसे वैसे समझते जाइए और उसको अप्लाई कर दीजिए। आपका रिलेटिव स्पीड का हर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जैसे ही पुलिस ने चोर को देखा उस टाइम पर पुलिस और चोर के बीच की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी? 100 मीटर। मतलब जब पुलिस ने चोर को देखा तब पुलिस और चोर के बीच की दूरी, बीच की डिस्टेंस कितनी थी? 100 मीटर। उस टाइम पर चोर ने 8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ना स्टार्ट किया और पुलिस ने चोर को पकड़ने के लिए अपनी रफ्तार कितनी की? 10 किलोमीटर पर आवर। अब क्या कह रहा है कि जितना टाइम पुलिस चोर को पकड़ने में लगाएगी उतने टाइम में चोर कितनी दूर निकल जाएगा। इसको करते हैं रिलेटिव स्पीड से। रिलेटिव स्पीड का मतलब है कि हम एक ऑब्जेक्ट की स्पीड को 0 मान लेते हैं। मान लीजिए मैं चोर की जो स्पीड है उसको क्या मान लू? 0। इसका मतलब चोर स्टेशनरी है, फिक्स है। अब पुलिस की स्पीड चोर के रिस्पेक्ट में क्या होगी? मैंने क्या बताया था? पुलिस की स्पीड, रिलेटिव स्पीड ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगी? पुलिस की स्पीड माइनस, अब देखिए चोर भी राइट में जा रहा है, पुलिस भी राइट में जा रही है और मैं राइट वाली डायरेक्शन में क्या मानता हूं? पॉजिटिव। इसलिए 10 क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो पुलिस की स्पीड 10 माइनस चोर की स्पीड। चोर की स्पीड क्या है? 8 किलोमीटर। किस डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन में, इसलिए क्या लेंगे? पॉजिटिव।
क्या जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब यदि मैं चोर को फिक्स मानता हूं तब पुलिस की स्पीड चोर को पकड़ने के लिए क्या होगी 2 किलोमीटर। अब क्या है, पुलिस 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चोर की तरफ भाग रही है और उसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी है 100 मीटर की। अब देखिए पुलिस को 100 मीटर की डिस्टेंस को कवर करना है और कितनी स्पीड से जा रहा है वो चोर की तरफ 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो कितना टाइम लेगा। टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। यूनिट का ध्यान रखना है, डिस्टेंस किस में है 100 मीटर में, स्पीड किस में है 2 किलोमीटर पर आवर में। अब देखिए जो डिस्टेंस है वो मीटर में है, जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है। इसका मतलब हमें किलोमीटर पर आवर किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। कोफिशिएंट क्या होता है 5 डिवाइड बाय 18, तो 2 इंटू 5 डिवाइड बाय 18 क्या जाएगी 180 सेकंड। अब पुलिस है वो चोर को पकड़ने में 180 सेकंड लगा रही है। अब इतने सेकंड में चोर कितना आगे निकल जाएगा वो देखिए, चोर की रफ्तार क्या थी 8 किलोमीटर पर आवर और 180 सेकंड पुलिस ने लगाया चोर को पकड़ने में। इतने टाइम में कितना चोर आगे निकल गया। डिस्टेंस किसके इक्वल होती है, स्पीड इंटू टाइम। टाइम किस में है सेकंड में, स्पीड किस में किलोमीटर पर आवर में, इसलिए किलोमीटर पर आवर किस में कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। कोफिशिएंट क्या होता है 5 डिवाइड बाय 18 इंटू 180 क्या गया 400 मीटर। चोर कितना आगे निकल जाएगा 400 मीटर। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। लेसन 3 मतलब थर्ड वीडियो में हम मोशन ऑफ ट्रेन, रिलेटिव स्पीड एंड रेशो मेथड के बहुत ही बढ़िया जो लास्ट ईयर आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को करेंगे। मैं आपको उन क्वेश्चंस के कंसेप्ट को और कंसेप्ट को समझाने के बाद शॉर्ट ट्रिक्स को कैसे अप्लाई करना है वो सब बताऊंगा। बस आप मेरे चैनल एड हब को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।